सोल इनटू अनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ज़िया होती है ये मुंह दाब के हंस रही होती है और ये कहती है कि क्या शहर है कि सन मून एम्पायर के साथ किसी तरीके की दुश्मनी है क्या। जबकि इस तरफ वो यूहाव ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर की टीम को देख के मन में कहता है कि ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, शायद वो अपने एम्पायर की ग्लोरी को वापस से लेके आना चाहते हो। और तभी होस्ट कहता है कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के लिए क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो अपोनेंट है वो हेवनली ड्रैगन सेक्ट स्क्वाड है। जबकि इस तरफ हुई और प्रिंसेस ज़ियोज़ियो को देख के मन में कहता है कि प्रिंसेस ज़ियोज़ियो के जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि उनका जो अपोनेंट लोअर हाफ से होगा वो शायद होली स्पिरिट सेक्ट हो। और फिर होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है कि अपर हाफ का जो लॉट निकालने का सिस्टम है वो पूरा हो चुका है और अभी तक सिर्फ टांग सेक्ट और स्टार लो नेशनल कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाली टीम ही अभी तक पिक नहीं हुई है और अगला जो है वो होली स्पिरिट सेक्ट है। तो प्लीज आप लोग आगे आके अपनी लॉट को निकालिए। और होली स्पिरिट सेक्ट का जो अपोनेंट है वो स्टार लो नेशनल कॉलेज है। और इस चीज को सुनते ही ज़ियोज़ियो की काफी गंदी वाली फट जाती है और ये काफी परेशान होते हुए उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। और ज़ियोज़ियो को इतना परेशान देख के यह मन में कहता है कि प्रिंसेस ज़ियोज़ियो काफी परेशान दिख रही हैं और ऐसा दिखता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के अंदर उनके खिलाफ टिकने का एक भी चांस नहीं है। और फिर होस्ट कहता है कि हमारे फाइनल पेयर का पता लगाने के लिए हमें ड्रॉ निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल पेयर है वो स्नो डीमन सेक्ट और टांग सेक्ट है। मतलब कि टांग सेक्ट के खिलाफ स्नो डीमन सेक्ट लड़ेगी, जिसपे यह कहता है कि ये हमारे लिए शायद सबसे बेस्ट आउटकम है, क्योंकि स्नो डीमन सेक्ट के पास जो क्षमता है उसकी तुलना होली स्पिरिट सेक्ट के साथ नहीं की जा सकती है। तो फिर हमारे टांग सेक्ट के लिए उनके खिलाफ जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर हमें अपना पूरा जोर लगाना होगा होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ, फिर चाहे आउटकम जो भी हो। और ये जो खतरनाक फाइट होगी ये होली स्पिरिट सेक्ट को काफी ज्यादा कमजोर कर देगी और ये काफी अच्छा होगा अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो इससे शेरक स्क्वाड को भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे भाई भाई कहता है कि हो यह तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम स्नो डीमन सेक्ट के खिलाफ जीत जाते हैं तो क्या तुम टीम को लीड कर लोगे जब हमारा सामना होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ होगा। और इस चीज के लिए यह भी मान जाता है और ये मन में कहता है कि बिग ब्रदर भाई भाई को शायद इस चीज की चिंता है कि जब इनका सामना टांगिया से होगा तब कहीं शायद ये अपना आपा ना खो दें। और फिर होस्ट कहता है कि जो ड्राइंग सेरेमनी है वो यहीं पे खत्म होती है और जो क्वार्टर फाइनल्स के मैच है वो परसों से शुरू होंगे और जो टूर्नामेंट है वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। तो हर एक टीम के लिए हर मैच काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीम्स अपने लिए एक अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकें। और जब सभी टीम्स यहाँ से जा रही होती हैं तभी कोई पीछे से हो यहाँ को आवाज देता है और ये आवाज देने वाला और कोई नहीं मू जुई और वैना होती है, जो कि हो यहाँ के पास आई होती है। और वैना कहती है कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुम लोगों से क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मिली हूँ और हम लोग वाकई में काफी ज्यादा अनलकी हैं जो हमने इस लॉट को निकाला। जिसपे यह कहता है कि वो कैसे, आपकी भी तो टीम तो एक टॉप टीम है और रही बात हमारी, हम तो सिर्फ एक सेकंड प्लेस की टीम है। जिसपे मूसुई कहती है कि ये दिखावा करना बंद करो और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लोगों को रियलाइज नहीं हुआ होगा तब जब तुम्हारी शेरक टीम के साथ फाइट हुई थी, और अभी से ही ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि तुम ही विनर होगे। और मैं भी सच में काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट मैच होगा वो कैसा होगा। जिसपे यह कहता है कि सभी को ही अपना मौका मिलता है, तो चलो अपन चल के अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे मैच का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो पर उसका हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। जिसपे वैना खुश होते हुए कहती है कि मैं भी एग्जैक्टली यही कहना चाहती थी, यह रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो हम तब भी एक दूसरे के पार्टनर्स रहेंगे। जिसपे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये सभी लोग ही होटल लौट आते हैं जहाँ पे ज़ू सांसी काफी रिलैक्स होके कहता है कि भाई भाई आखिर ये मीटिंग रखने का क्या मतलब है, और मुझे तो ये लगता है कि आज की जो हमारी लॉट है वो हमारे लिए काफी अच्छी है और हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के रिलैक्स कर सकते हैं। जिसपे भाई भाई कहता है कि इतने भी रिलैक्स्ड मत हो, हमें अभी पहले स्नो डीमन सेक्ट से होके गुजरना होगा। जिसपे ज़ू सांसी कहता है कि भाई भाई क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते हो, और क्या स्नो डीमन सेक्ट इतनी भी काबिल है कि हम उनसे निपटने के लिए एक मीटिंग भी रखें। जिसपे भाई भाई कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सिंपली सोचते हो लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम ही इसे बताओ कि हमारा अगला किससे सामना होने वाला है। जिसपे हो यह कहता है कि सभी लोग प्लीज इस सेक्ट
सेक्ट को अंडरएस्टिमेट मत करना। और सेक्ट को सुन के जू सांसी पहले तो थोड़ा सा ही चौंकता है, लेकिन जैसे ही यूहा बॉडी सेक्ट कहता है तो इस चीज को सुन के जू सांसी और भी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या बॉडी सेक्ट, क्या वो इस पूरे समय के दौरान छिपे हुए नहीं थे क्या? जिस पे यह कहता है कि एग्जैक्टली इसी वजह से तो हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे रिलायबल सोर्स के अनुसार उसके हिसाब से बॉडी सेक्ट ने इस टूर्नामेंट के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एक्टिविटी का एक भी नामो निशान तक नहीं छोड़ा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेक्ट है वो क्वार्टर फाइनल्स की इन 8 टीम्स में से एक है और इन 8 टीमों के बीच में से हम अपनी टीम, शेरेक टीम और होली स्पिरिट सेक्ट को निकाल दें तो इसके बाद सिर्फ 5 टीम्स ही बचती हैं। लेकिन हम इनके अलावा ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर को भी निकाल सकते हैं और बची हुई जो 4 टीम्स है वो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, हेवनली ड्रैगन सेक्ट, स्नो डीमन सेक्ट और स्टार लुओ नेशनल कॉलेज है और ये पक्का इनमें से ही किसी एक के अंदर हो सकते हैं। और फिर बेबे कहता है कि इसलिए ये मत सोचो कि स्नो डीमन सेक्ट को चूज करने से हम सेफ हैं, क्योंकि स्नो डीमन सेक्ट के जो चांसेस हैं बॉडी सेक्ट के वॉरियर्स को छिपाने के वो पूरे 25% है और अगर बॉडी सेक्ट हमें हराना चाहती है तो वो पक्का एक्शन जरूर लेगी। और इस चीज को सुन के जू सांसी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि हम इतने भी ज्यादा अनलकी नहीं हो सकते हैं और क्या सच में 25% चांसेस है हमारा उनसे सामना होने के। जिस पे भाई कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये आखिर किस टीम के अंदर बॉडी सेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन हम अपनी उम्मीदों को बिल्कुल भी लक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और इसलिए ही हमें हर एक अपोनेंट से संभल के रहना होगा। और आखिरकार क्वार्टर फाइनल का जो दिन होता है वो भी आ गया होता है और इसी वजह से ही जो ब्राइट कैपिटल सिटी होती है वो एक्साइटिंग से सुबह सुबह ही गूंज उठती है और यहाँ तक कि दर्शकों ने अपने लिए काफी अच्छी पोजीशन को या फिर स्पॉट को बुक कर लिया होता है जिससे कि वो मैच को काफी अच्छी तरीके से देख सकें। और बारी बारी से क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम्स यहाँ पे आने लगती हैं और सबसे पहले हमें शेरेक टीम से वांक्यूअर को दिखाया जाता है और जैसे डोंगर का ध्यान वांक्यूअर की तरफ जाता है तो ये तुरंत ही दौड़ते हुए वांक्यूअर की तरफ जाने लगती है और इस चीज को देख के यह को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ डोंगर जैसे ही वांक्यूअर के पास आती है तो वांक्यूअर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? जिस पर डोंगर खुश होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि अब से तुम मेरी एल्डर सिस्टर हो और अभी तुम्हारा मैच भी शुरू होने को है और इसलिए ही मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ और इसमें क्या गलत है? जिस पे वांक्यूअर थोड़े सीरियस होते हुए और कोल्ड होते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पे मेरा विरोध या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए आई हो तो फिर शायद तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए और इसमें तुम जीत गई, अब जाओ यहाँ से। और इस चीज को सुन के डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होती है जिसके बाद ये एक काफी लंबी सांस लेके कहती है कि क्या तुम जानती हो कि उसने मुझे उस मैच के बाद काफी ज्यादा डांटा था और वो पहली बार था जब वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था। जिस पर वांक्यूअर कहती है कि आखिर ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? उसे बस इस बात का डर था कि कहीं तुम मेरे द्वारा हर्ट ना हो जाओ। और इस बात को सुनकर डोंगर सिर हिलाने लगती है और फिर इमोशनल होते हुए कहती है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं सच में फील कर सकती हूँ कि वो तुम्हें काफी अप्रिशिएट करता है और तो और तुमने उसकी जिंदगी को काफी बार बचाया है और इसी वजह से ही हम दोनों तुम्हारे काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और अगर ये मसला हमारे रिलेशनशिप को लेके नहीं होता तो मैं सच में चाहती कि हम दोनों काफी अच्छी सिस्टर्स बने और तो और मैं सच में तुम्हें काफी पसंद भी करती हूँ। और इस बात को सुनकर वांक्यूअर कहती है कि तुम्हारा हो गया हो तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। जिस पे डोंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें एक ताना ही लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकती हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि इसके बजाय तो मुझे तुम्हारी ये टफ पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। और इतना कहकर डोंगर यहाँ से नाचते गाते गुनगुनाते हुए जाने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देख कर वांक्यूअर भी थोड़ा सा मुस्कुराती है। लेकिन तभी डोंगर किसी बच्चे की तरह काफी मजे से मुड़ के कहती है कि बिग सिस्टर तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा। और इस चीज को सुन के वांक्यूअर के भी शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं और जब यह डोंगर को इतने नाचते गुनगुनाते हुए आते हुए देखता है तो इसके भी पसीने छूट जाते हैं और ये इससे पूछता है कि आखिर तुमने उससे क्या कहा? जिस पे डोंगर कहती है कि ये बातचीत हमारी लड़कियों के बीच की है तो इस चीज को लेके तुम मुझसे आगे से कुछ भी मत पूछना। जिस पे हो यह बेचारा परेशान होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।